तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने जो टेबल हमें चाहिए था वो टेबल हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो टेबल बनाने के बाद अब हमें टेबल में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी हमने उसकी लिस्ट बना ली, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लासेस का कॉलम बनाना है, उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, देन हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है उसका, और उसको टैली करके हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लासेस कैसे बनानी है, जैसे कि हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं कि हमारे पास क्लासेस टोटल कितनी थी, 7, ठीक है। हमने जो क्लासेस बनानी है वो 7 क्लासेस बनानी है, बट उनकी हाइट हमने कितनी लेनी है, 20, जो हमने फाइंड आउट यहाँ पे की है। 20 हाइट की हमने 7 क्लासेस बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो क्लासेस जो हमने बनानी है वो 7 क्लासेस बनानी है और 20 की हाइट पे हमने देखना है। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू डाटा में हमारे पास क्या थी, 68, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 204, ठीक है। तो हमने इसके दरमियान में जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे उनकी हमने क्लासेस बनानी है। तो हम अगर जंप्ड वैल्यू के थ्रू करते हैं तो हम 65 से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम 20 के डिफरेंस से 7 क्लासेस बना लेंगे, ठीक है। देखें, तो हम 65 से 84 तक जो है हमारी फर्स्ट क्लास बनेगी, ठीक है। सेकंड क्लास हमने 84 से नेक्स्ट किया जाता है, 85 से हमारे पास 104 तक बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 से लेके 124, हमने 20 के डिफरेंस से बनानी है ना इसलिए। तो अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 125 से लेके 144, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 145 से 164, देन 165 से लेके 184 तक जाएगी, और लास्ट जो हमारे पास हो जाएगी वही, ठीक है। तो देखिए हमने 7 क्लासेस बना लिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं 7 क्लासेस के हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो ये क्लासेस हमने जो है वो बना ली हैं, तो अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का बहुत ही ईजी सा तरीका है। क्लास बाउंड्री हमने कैसे बनानी है कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास क्या है, अपर लिमिट। तो हमने क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या करना है कि हमने 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर 65 में से हमने 0.5 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है, 64.5, क्योंकि 65 में से हमने 0.5 माइनस किया। अगर 84 में हमने 0.5 ऐड किया तो हमारे पास ये बन जाएगी 84.5, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट फर्दर भी ऐसे ही बनानी है। नेक्स्ट लिमिट में हमारे पास लोअर लिमिट 85 है, इसमें हमने 0.5 ऐड किया तो माइनस किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 84.5, और 104 में 0.5 ऐड किया तो 104.5। नेक्स्ट इसी तरह हमने ये कर लेना, 104.5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 124.5, 124.5 से लेके 144.5, देन 164.5 आ जाएगा। यहाँ पर 164.5 से लेके 184.5, तो यहाँ पे हमारे पास 204.5। तो इस वे से हमने क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री भी हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने क्लासेस भी बना ली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट हमने क्लासेस वाला जो कॉलम है इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फाइंड आउट हम ऐसे करते हैं, हमने बेसिकली मीन ही फाइंड आउट करना होता है, उसको ही हम मिड पॉइंट बोलते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में ऐड करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 65, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 84। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 74.5, ठीक है। इसी तरह हमने सब इस पूरे कॉलम का ऐसे ही मिड फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 74.5। इसी तरह नेक्स्ट का जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 94.5, नेक्स्ट का आ जाएगा 114.5, 134.5, 155,
4.5 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 174.5 और 194.5। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। इसको हम एक्स का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको टैली करना है। टैली हमने कैसे करना है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि टैली करने का बहुत ही आसान सा वे होता है। हमने 65 से लेके 84 के इस रेंज में हमारे पास डाटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएंगी वो हमने काउंट करनी है और उसके यहाँ पे हमने टैली कर देना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में से सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये, तो इसमें हमने ठीक है, तो अब हमने क्लासेस भी बना ली, हमने क्लास बाउंड्रीज भी बना ली, हमने उसका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने उसको टैली करना है। तो टैली कैसे करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास थी, हमारे पास फर्स्ट क्लास क्या थी, 65 से लेकर 84 की रेंज में। तो हमने जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है, जो डाटा जिसको हम यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो उस डाटा में से हमने चेक करना है कि 65 से 84 की रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो उन ऑब्जर्वेशन को हमने बहुत केयरफुली काउंट करना है। अगर हमने एक भी मिस्टेक करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हम इसको बहुत केयरफुली चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो हमने चेक क्या करना है, 65 से लेके 84 के रेंज में। ठीक है, तो 1 क्योंकि 76 जो है वो 65 से बड़ा है और 84 से छोटा है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। देन 82 भी इसमें काउंट हो जाएगा। 1 और 2 ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास। 3 86 उसमें नहीं आएगा, हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास 68, 4 ऑब्जर्वेशन होगी एंड 84, 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो गई, 78 भी उसमें काउंट होगा, तो ये हमारे पास 6 एंड देन 7, 75 एंड लास्ट हमारे पास क्या है, 82, 8। इट्स मीन कि जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है वो है 8 ऑब्जर्वेशन। तो वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है, बल्कि हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन बनती है, एक हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन भी बनती है 80। तो इट्स मीन कि जो ऑब्जर्वेशन 65 से लेके 84 की रेंज में आ रही है वो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर हमने टैली कर लेना है कि हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइंस के थ्रू टैली करते होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5th लाइन हमेशा क्रॉस में लगती है जब भी आप टैली कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड बाकी की जो 4 लाइनें हैं वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगी। तो ये 9 हमने टैली कर ली। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी की अब 85 से लेकर 104 को भी हमने डाटा में जब चेक करते हैं, डाटा में चेक करने के बाद हम इस डाटा में हम चेक करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हमने इसको बहुत केयरफुली चेक करना होता है। तो ये जो है वो हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं। तो ये हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है, 10। तो हम यहाँ पे 10 की टैली कर लेते हैं। 2 3 4 और 5th लाइन हमने ऐसे लगानी है। 1 2 3 4 एंड 5th लाइन ऐसे लगा लेंगे। इसी तरह हमने 105 से लेके 124 की रेंज में भी हमने डाटा में जब चेक किया तो हमें पता चला कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो वो हमने यहाँ पे टैली कर लेते हैं। इसकी क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो थी वो 17 थी, तो हमने इसको इस तरह से ही कर देना। हमने 5 का ही पेयर बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने 124 से 144 की रेंज में जब चेक किया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 10 ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे हमने लिख लिया। नेक्स्ट 145 से लेके 164 की हमने रेंज में चेक किया, तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन थी। 165 से लेके 184 की रेंज में हमारे पास टोटल 4 ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने यहाँ पर 4 लाइनें ड्रा कर ली। ठीक है, तो लास्ट वन में हमने जब चेक किया तो वो हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन थी। तो इस तरह से हमने टैली का कॉलम बना लिया। अब टैली के कॉलम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो भी हमारे पास टैली के कॉलम में लिखा हुआ है, जो भी लाइनें हमने ड्रा की हुई हैं, उसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देना है। तो यह हमारे पास कितना था, 9। तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास था 10, इसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में जस्ट लिखना है। ये हमारे पास था 17, नेक्स्ट हमारे पास 10 है, दिस इज़ 5 एंड 4 एंड लास्ट वन इज़ 5। ठीक है, अब ये वाला जो है वो तो हमारे पास बन गया कॉलम।
अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो हमने सही बनाई है या नहीं। तो उसका जस्ट एक ही तरीका होता है चेक करने का कि हमने जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास दिया होता है इसका हमने सम लेना है। सम लेने के बाद हमने चेक करना है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन डाटा में गिवन है या एग्जाम्पल में गिवन है तो हमने उनको कंपेयर करना है कि अगर वो दोनों सेम आंसर आ रहे हैं तो इट्स मीन कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 9 में 10 ऐड किए 11 हो गए। हम इसको जस्ट कैलकुलेटर पे करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 + 5। तो देखें हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है 60। इट्स मीन्स कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 60 है। और जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन भी 60 ही थी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में कितनी ऑब्जर्वेशन, टोटल 60 ऑब्जर्वेशन। इट्स मीन कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।